So today's topic is electric. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिक टाइपों की कन्वर्ट करनी है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जब हम इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन जो है वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, राइट। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आता है, तो इसका मतलब अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, है ना, टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, रोटेशन इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी QE, इस वाले चार्ज को माइनस QE इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अब ये दोनों फोर्सेस मिला के इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उस रोटेशन का वर्क डन निकालना। वर्क डन ड्यूरिंग एनी रोटेशनल प्रोसेस इज टॉर्क डॉट d थीटा विद इंटीग्रेशन। तो टॉर्क जो है डाइपोल का क्या होता है? टॉर्क इन डाइपोल ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ई और कहते हैं ये cos थीटा को इसका ना cos ई पी cos थीटा, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी डाइपोल है, और जो cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल का नहीं। और किसमें आता है सारे? cos थीटा प्लस अन्य पाठ्यक्रम से तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने करवाया हुआ है। ये नहीं कराया आपने, वो कराया टॉक ऑफ डाइपोल है एक्सटर्नल फील्ड, वो करवा दिया। हाँ वो कराया था आपने, ये कराया था। देखो टॉर्क जो है वो क्या होगा? माइनस p sin थीटा, p sin यदि आप देखो उस क्लास में इसमें टॉर्क हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है ना डाइपोल के लिए होता है माइनस pe sin थीटा, और ये वैल्यू थीटा और इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है p वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, कहना है ना, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। अब अंदर बचेगा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। सर माइनस sin थीटा अंदर है तो cos थीटा बन जाएगा। अरे कोई बात नहीं, क्या माइनस साइन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं सॉल्व करना। देखो मैथ्स में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, हाँ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के, है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा, राइट, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस pe और sin थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। लिमिट्स, अच्छा यहाँ पर लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 to थीटा नहीं, लिमिट्स में हम क्या करेंगे, इस मोमेंट पे जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इनका एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। इसका -π/2 to π/2 है। नहीं, अब ये थीटा एंगल में है, ठीक है। जब मैं इसको थीटा से π/2 डिग्री पे कर दूंगा, यानी कि π/2 एंगल पे कर दूंगा, ठीक है, उस केस में डायग्राम ऐसा होगा, इधर ड्रॉ कर देते हैं, -q + q, ये रहा p वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इसका एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, है ना। तो हमारे लिमिट्स क्या होनी चाहिए? हमने एक एंगल ले रखा है थीटा और एक ले रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन है उसके लिए जो लिमिट्स आएंगी, ठीक है, वो आएगा आपका थीटा से लेके 90 डिग्री, या फिर थीटा से π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -pe
एक और माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0 जाएगा है ना, cos पाई बाय 2 is 0 minus cos theta minus p cos. This is potential energy of a dipole in external field, ठीक है, नोट डाउन करें। तो ये पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि अगर वर्क डन नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी है तो वर्क डन अगर तो और मॉड लिया, बस इतना नहीं कि अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉप कर रहे हैं अगर उसके अनॉन रोटेट कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और अपोजिट रोटेट करेगा नेगेटिव हो जाएगा, बस ये ध्यान। तो लिमिट्स की इंटरचेंज हो जाएगी ना। हाँ, यस। तो देखो मेन जो मुद्दा है वो मैग्नीट्यूड का है, साइन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है उसका वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए या फिर एक्सटर्नल एजेंट में से वर्क, उसमें भी साइन डिपेंड करता है, इसलिए हम ज्यादातर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। लेकिन अगर वो साइन पूछ ही गए तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से हमने पोटेंशियल देखा डाइपोल का, और डाइपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट पर हमने पोटेंशियल देख लिया, मतलब जिसमें डायग्राम होता है लाइक दिस, आर का मतलब नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये वही थर्ड पार्ट है उसका। नहीं, इसमें आर का हमने लिया था आर प्लस एल कॉस थीटा, एक लिया तो हमने आर माइनस एल कॉस, ये नहीं हुआ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था उसमें हमने एक एक्सिस के अलॉन्ग किया था, एक इक्वेटोरियल के अलॉन्ग किया था, दिस इज द थर्ड पार्ट, राइट, पोटेंशियल के लिए। बट रिलेशन क्या था फिर जो आप बोल रहे थे पहले कराओगे इससे? रिलेशन करेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस भी आएंगे। तो फिलहाल हम क्या ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास एक डाइपोल है, तो ये जो डाइपोल है, ठीक है, इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट कौन सा है, आर डिस्टेंस के लिए, दिस इज आर डिस्टेंस, और एंगल जो है वो थीटा है। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है, इट्स लाइक दिस। ये माइनस क्यू प्लस क्यू 2l आर थीटा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीनों लाइंस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि दीस ऑल लाइंस आर पैरेलल एक्चुअली। ये तीनों लाइंस मैंने ये ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब आपको वैसे भी ये अगर एक्चुअल डायग्राम ऐसे तो हम ये क्यों बना रहे हैं, उसके हमने उसका एनालिसिस करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करेंगे वो
ये जो तीनों लाइन से इसका एंगल थीटा हमने माना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, दिस इज परपेंडिकुलर, ये L है और ये एंगल जो है थीटा है, तो इस L का ही कंपोनेंट L cos थीटा हो जाएगा, दिस L cos थीटा। ये सबको समझ में आ रहा है, दिस वन इतना कंपोनेंट है ना। सिमिलरली यहां से अगर मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये L है और ये एंगल थीटा है, इसका भी ये जो है L cos थीटा हो जाएगा। अब मैं L cos थीटा ये सब क्यों किया है, क्योंकि सर बट ये थोड़ी ना कि लाइन जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। ये तो परपेंडिकुलर है ना जो हमने गिराया है। ये बट आपने क्या कहते हैं ये दूसरे डायग्राम कोई बात नहीं, मैं एक थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना कुछ ऐसे है। ये थीटा है ना, ये भी थीटा है, ये भी। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा, ये L है, ये भी L है, तो L का ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा ही तो होगा। सर बट वो थीटा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि थीटा अगर वो तीनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे ना। इक्वल है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि उसका एंगल अज्यूम कर रहे हैं इक्वल। अज्यूम का मतलब है, तो यहाँ पर मैंने कहानी सुनाई तो आपने सुनी नहीं रहा है। ये कहानी ये है कि ये जो 12 है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू r। अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस 1 mm है और ये डिस्टेंस 50 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इससे आप कितनी भी लाइनें खींच लो वो लगभग पैरेलल तो होंगी, जो और छोटा है। यही असम्पशन है, ठीक है। इसी असम्पशन के अकॉर्डिंग सबके एंगल थीटा है ना। तो अब मैंने डायग्राम बना दिया, तो मैं ये समझा देता हूं आपको। ये भी L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज r, है ना, और मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं r2। तो कैन वी से ये जो r2 है इसको आप लिख सकते हो r प्लस L cos थीटा, है ना। इस r डिस्टेंस में अगर मैं ये L cos थीटा ऐड कर दूं तो ये r2 डिस्टेंस बन जाएगा, है ना। इसको ऐसे यहां से ये L cos थीटा, तो ये भी L cos थीटा होगा, है ना। तो r मतलब L cos थीटा और r अगर आप पूरा जोड़ दो तो ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा ना r। सिमिलरली अगर मुझे r1 कैलकुलेट करना है, इसको मैं r1 बोल रहा हूं, तो ये जो r1 डिस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो r डिस्टेंस है उसमें से L cos थीटा माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, समझिए। तो r1 जो है हमारा हो जाएगा r माइनस L cos थीटा और r2 जो है हो जाएगा r प्लस L cos। यहां तक सबको समझ में आ गया। और इसके बाद बहुत इजी है, इसका कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हम v नेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा k q, पॉजिटिव की वजह से लिख रहे हैं, पॉजिटिव से जो डिस्टेंस है वो r1 है, k q by r1, k into with माइनस साइन। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक मोटर फोर्सेस में तो हमारी फॉर्म है, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्सेस में मैग्नीट्यूड लेना होता है इस एक्सप्रेशन का, लेकिन पोटेंशियल के केस में साइन के साथ लेना होता है, साइन का ध्यान रखना है पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, k q, r1 की वैल्यू हो जाएगी r माइनस L cos थीटा और हो जाएगा r cos। तो अब आप ये डायग्राम बनाइए, इसको नोट डाउन करिए, इसको सिंपलीफाई करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो इस स्टेप पे जब हमने k की कॉमन लिया उसके बाद हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। k को इधर आ गया, सो r प्लस L cos थीटा माइनस r प्लस L cos थीटा, मैंने माइनस एंड मल्टीप्लाई कर दिया अंदर डायरेक्टली, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। r से r कैंसिल आउट कर हो जाएगा 2L cos थीटा। जब 2qL इसको आप p लिखोगे तो ab cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नेगलेक्टेड, तो नेगलेक्ट होगा बिकॉज एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा बी है ए बी cos थीटा अपॉन आर। ये नोट डाउन हो गया है ना? कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है? 1 2 3 समझ में देखेंगे ना पड़ता 4। फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो क्विक। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो हमने कर लिया है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वेयर द पोटेंशियल इज इक्वल। So next is equipotential surfaces. तो वैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा। इक्वी का मतलब है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब है इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, है ना? तो इसके नाम से समझ में आ रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है सरफेस वेयर पोटेंशियल is equal at all points। अब अलग-अलग सिनेरियो में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो अलग-अलग होगी, ठीक है? कैसे? सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की बात करें। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, वो भी स्फेरिकल। हमें कैसे पता लगा कि ये स्फेरिकल होगी? ठीक है, इसका एक रूल है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो मैंने एरोस बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है? यू कैन सी ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के हर जगह पर परपेंडिकुलर है ना? तो ये प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या हुआ? बंद करना है क्यों? आपको ठंड लगी एक से गर्मी लग रही तो फिर बंद क्यों करना है? प्लास्टिक हो रहा है वो। अरे आपको ठंड लगेगी तो उधर जाके बैठ जाओ, सबके लिए एसी बंद करवाओ, उधर बैठ जाओ, वहां बैठो। हमें तो गर्मी लग रही है ना, और किसी को ठंड लग रही है? आप भी एक्चुअली आप जब लग रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं ना, हाँ इधर बैठ जाओ। मैं सोच रहा हूँ और बड़ा तो इसकी पूरी थोड़ा करना काम करने। आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो गई है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो गई है। और ग्लोबल वार्मिंग ठीक है सागर ठीक है, हाँ दोनों में होगा। ओके, तो जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप बना सकते हो। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखेंगे
equipotential surfaces equipotential surfaces are always perpendicular to electric field lines. ठीक है, तो ये यहाँ पर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम एक लीनियर चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे। लीनियर चार्ज, तो लीनियर चार्ज है उसके वजह से जो स्फेरिक ये सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो सिलेंड्रिकल आएगा। कोई बता सकते हैं क्यों यहाँ पर सिलेंड्रिकल आ रहा है? वही सेम रीजन है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल ही बनेगी। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। सब बच्चे तो देखिए, ये अगर सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड है ना, ऐसे रेडियली। तो मान लो रेडियली इधर को आ गए हैं, तो हमने एक परपेंडिकुलर सरफेस बनाया, इधर रेडियली बाहर आ रहे हैं, इधर सरफेस बनाया, इधर रेडियल, तो इधर। अब इन तीन सरफेस को जोड़ोगे तो एक सिलेंडर बनेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होगा। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो। सिलेंड्रिकल न्यूटन का यूज इसको साथ के साथ सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड सिनेरियो है where electric field lines are parallel. Here charge at infinity. Here charge at infinity. तो अगर चार्ज इन्फिनिटी पर है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ प्लेन एक सरफेस इस तरह आएगी, and these electric field lines are perpendicular to the surface. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, माइनस q प्लस q, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, वो होगी एक सरफेस which is passing through in middle of the dipole. Equipotential surface. ये इक्विपोटेंशियल क्यों है? इधर देखिए सभी बच्चे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो इक्वेटोरियल वाली लाइन है, आपको याद होगा इक्वेटोरियल वाली लाइन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन बीच में होता है। ये इक्विपोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है वो जीरो आता है हर जगह। तो अगर हर जगह पर जीरो तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो है हर जगह, वो इक्वल है हर जगह। दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनसीईआरटी के पास आपके क्लास
लेने की सोच रहा हूँ, कल क्लास लेने की सोच रहा हूँ। नहीं मैं बैकअप क्लास रेगुलर क्लास नहीं। इसमें फायदा है। मैं पार्टी तो रख लूंगा, सोच रहा हूँ कि क्या रीजन तो होना चाहिए ना, बिना रीजन की पार्टी कर लिया ऐसे बात है, उसकी पार्टी है। उसकी पार्टी तो मैं बाद में मेरे को कि इसकी पार्टी होनी थी लेकिन मैंने कर ली है। वहाँ तो चिल्ड्रंस डे था ना, उसमें याद है आपको चिल्ड्रंस डे हुआ। चलो उसकी दे दो। वॉर के लिए दे दो, वॉर के लिए। और लड़ाई के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है नहीं। भाई ये सिर्फ सी मतलब सीज़फायर वो पाकिस्तान वो है हाँ वो अभी वेडनेसडे में जाके कि ये बात करेंगे। अभी हो सकता है सर स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे? स्कूल भी बहुत बंद हो रहे हैं स्कूल बंद हो क्योंकि रहे टेक में अटैक के चांसेस बहुत कम है, बॉर्डर पे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं सारे मिसाइल्स। यहाँ तक एक तो दिल्ली में मारी थी उन्होंने शायद, वरुण सिट से मार गई थी ना। वो यहाँ से 200 किलोमीटर पहले ही गिर गई थी हाँ, सिरसा। सिरसा। क्या ही बताएं पाकिस्तान तो बड़ा बदतमीज टाइप का है। पाकिस्तान को भी सर सब बोल रहे कि सीज फायर वर्ड इंग्लिश में था ना, इसलिए पाकिस्तान में समझ नहीं आया। ये मैंने अच्छा वहाँ पे वहाँ ना जो पंजाब वहाँ भी पंजाब में पाकिस्तान है वो क्यों होता है सीज फायर क्यों होता है हम तो पता है ऐसे पंजाबी बोलते हैं बात तो सही है। वो इंडिया को इंडिया कहते हैं। इंडिया उनका एक्सेंट है मसाल मसाल एक्चुअली पंजाब में भी आई ऐसे नहीं बोलते, वो ए बोलते हैं। मैं बताता हूँ वो अमृतसर के साइड में पंजाबी होती है ना वो उसी टाइप की पंजाबी पाकिस्तानी भी होती है यही एक्सेंट आपको अमृतसर में भी सुनाई देगा अमृतसर पठानकोट वहाँ पे यही सारा एरिया। मेरे दो चार दोस्त हैं पठानकोट के हैं तो वो वैसे ही बोलते हैं कि तुम मुझे इसलिए पता है उनकी अलग होती है उनकी उर्दू और पंजाबी मिक्स होती है और पंजाबी इंडिया ने पीटा तो बहुत है इनको समझ में नहीं आता अब तो पीटी नहीं सकते तो चाइना ने भी बोल दिया कि अगर तुम पाकिस्तान से लड़ोगे और उनका लैंड लोगे तो हम नहीं लड़ेंगे तुमसे। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया उसने को कल स्टेटमेंट दी है सर। हम खुद अगर चाइना हम पे अटैक करेगा तो रशिया चाइना पे अटैक करेगा और पीछे से वियतनाम और हांगकांग से ये अटैक हमारे करेगा। पास सारी चाहिए। देखो चाइना को क्या करेगा ना उसके लिए इंडिया पहले से रेडी है अभी अभी इंडिया कॉल की मत को इंडिया बहुत सारी वॉर लड़ चुका है चाइना ने एक भी वॉर नहीं लड़ी और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है अगले साल मूवी बनेगी। अरे मैंने सुना वो एक्टर भी चूज कर लिया उसके लिए। हाँ, कुछ ऐसे ऑपरेशन इंसान के भी- लिए। विकी कौशल रहेगा। विक्की कौशल विक्की कौशल मुझे समझ नहीं आया कैटरीना से शादी कैसे हो गई किसी को भी नहीं आया। ज्यादा तो नहीं किया। पता नहीं कैटरीना ने क्या सोच लिया मुझे कैटरीना का पसंद नहीं है क्या 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 बताओ अरे बताओ तुमने छेड़ दिया पागल छेड़ दिया बताओ तो क्या बोला तुमने मैं ये बात कर रहा हूँ potential energy of system of charges हमने इसमें वो किया था, आपने एग्जांपल दिया था कि स्क्वायर है उसके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इसने वो नहीं ये अलग टॉपिक है कॉन्सेप्ट है ये तो अगर एक्सटर्नल फील्ड है इसके अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं इसका नाम ए और बी रख देते हैं
QB और QA, ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब बाहर कहीं और बाहर कहीं चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों चार्जेस की क्या पोटेंशियल है वो हम बात कर रहे हैं, है ना। सो आप याद करो हमने जब पोटेंशियल लिखी थी दो चार्जेस की, है ना, वो लिखी थी K QA QB अपॉन R, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ये एक्सप्रेशन याद है, K Q नॉट बाय R ऐसे लिखा था, तो Q नॉट की जगह QA QB आ गया, है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये इनकी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में जो इंटरैक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फील्ड है वो भी इनके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगी, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA है और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB है ना। VA का मतलब हो गया पोटेंशियल at A due to external field, VB जो है वो पोटेंशियल at B due to external field। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसमें अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो मैं इसको V लिख सकता हूं, क्योंकि K के बाय R इज पोटेंशियल, तो K Q सॉरी इसको हम V लिख देते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आप Q into V से भी लिख सकते हो, यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल वाली जो इलेक्ट्रिक है उसकी वजह से हो जाएगी अब मेजर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो जाएगा QA VA, यानी कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ये हो गया। फिर हो जाएगा QB VB, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में इनकी खुद की इंटरैक्शन एनर्जी। दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो इसमें दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये दोनों एक्सटर्नल की वजह से आ रही है और ये आपस में इनका इंटरैक्शन उससे से। पहले हमने जो पोटेंशियल पढ़ी थी वो ये वाली इंटरैक्शन, ठीक है, नोट डाउन करिए।